कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। जी सर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद वक्ता होना आसान है, लेकिन श्रोता होना कठिन है। लोगों की सुनना, तो इसमें बड़ा धैर्य चाहिए। और इस पूरी सीरीज का सफलता का आधार मैं कहूँगा ना, तो वो सब आप लोग हैं जो इतने धैर्यता से, पूर्ण रीति से हम सभी को सेवा का मौका दिया और अपने जीवन में भी सुधार लाए और बड़े शांत तरीके से हमारी पूरी टीम को, पांड्या जी को, सभी को अच्छे तरीके से सुना और एप्लीकेशन भी दिया है अपनी लाइफ में। आप सदा ही घर पे जाके भी ये सिस्टम को अच्छे तरीके से बनाए रखें, आप पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाओ, ऐसी हमारी और पांड्या जी की तरफ से पूर्ण शुभकामनाओं आपको अर्पित करता हूँ मैं। और यहाँ का जो वातावरण है, योग साधना आश्रम, नाम सुन के ही मैंने हाँ बोल दिया कि भाई हम वहाँ जाएंगे जहाँ योग हो, परमात्मा के साथ कुछ कनेक्शन हो। तो यहाँ आते ही मैंने पुष्पलता दीदी, जिन्हों को मैं मातुश्री भी कहूँगा, कि उनका नाम सुन के, उनका फोटो देख के मुझे पता चला कि योगिनी जो है उनके ओरा में, उनके वायुमंडल में जाके हमें भी कुछ शक्ति प्रदान करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमने यहाँ आकर पूरी टीम ने महसूस किया है। पूरी टीम ने ही, जो भी पार्टिसिपेंट है वह सभी मातुश्री की छत्र छाया में ये पॉजिटिविटी, ये हृदय में करुणा का भाव और दया, सदा सीखने की भावना, ये सब उनके जीवन से छलक रहा है। तो उसके लिए भी हम बहुत बहुत मातुश्री के आभारी हैं। इतनी दिव्य और पुण्य आत्माएं हैं जो पूरे जीवन काल में उन्होंने कितने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। तो हमें भी सूक्ष्म में भी वो मोटिवेशन वहाँ पोरबंदर जाके भी करती रहेगी। और मातुश्री के अलावा डॉक्टर गौरव गुप्ता, जिन्होंने बहुत गौरवपूर्ण काम किया है। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि एनडीएस का काम सबसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। तो अपने नाम को भी आज पूरा चरितार्थ किया है। और तीसरा, नींव के पत्थर, जिन्हों को आज शायद पर्दे के पीछे रह गई है, वो है डॉक्टर पूनम बहन, जिन्हों को याद करना थोड़ा सा सबों में रह जाता था। तो पूनम बहन का प्रयास भी अतुलनीय है, अवर्णनीय है। और उसके अंदर भी दिल में जो एनडीएस के प्रति जो आग है, दूसरों को भला करने की भावना है, वो बहुत तीव्र है। हम ऐसे सूक्ष्मता से महसूस कर सकते हैं, पूरी टीम महसूस कर सकती है। वी आर वेरी वेरी थैंक्सफुल टू डॉक्टर पूनम बहन एंड ऑल्सो डॉक्टर स्टाफ, वेरी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट डॉक्टर स्टाफ। शुभ आपका नाम श्री प्रियंका बहन जी, और हमारे पिता तुल्य और बहुत प्रेम से परिपूर्ण विवेक गुप्ता जी, उन्हों का भी मैं अपनी टीम से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मातुश्री, मैंने पहली बार यहाँ उनसे मिलन मुलाकात हुई, तो पहले तो मुझे पता नहीं था। जब यज्ञ में दोनों बैठे थे ना, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये युग है पांड्या जी की। तो बहुत हमें अनुभव करते थे, किचन में बार बार आती थी ना, तो इतना संभालती थी लड़कियों को। तो मेरे को लगा कि नहीं, अभी यहाँ लड़कियाँ एकदम सलामत है और उनको एक माँ मिल गई है। तो इतना उसका सुंदर व्यवहार जो था, वो हमें दिल को छू गया है। बाद में अंत में इस पूरे नाटक के, ये शिविर के नाटक के मुख्य हीरो नरहरिन भाई मंडला, जिन्हों की क्या बात ही कहनी है।
और जब भी बोलते हैं ना तो बोलते नहीं, दहाड़ते हैं, और उनकी आवाज में प्रचंड ऊर्जा हम महसूस करते हैं। और एक छोटी बात जो कीनोट जैसी होती है, तो जो हमें लिखने का मन करता है, अगर कागज और पेन नहीं तो दिमाग में छप जाती है। ऐसी टू वे कम्युनिकेशन से जो क्लास कराते हैं वो खरेखर बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाला है, और हृदय परिवर्तन करने वाला, जीवन परिवर्तन करने वाले उनके बोल होते हैं। इसलिए ही इतने सालों से हर एक प्रांतों में, हर एक राज्यों में अपनी ये एनडीएस की विजय पताका एक माध्यम बनकर निरहंकार वृत्ति से ये सेवाएं कर रहे हैं, इसलिए वो इतने सफल हैं। तो आप सभी बस इतना प्रवचन काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भी, पूरी टीम भी एनडीएस पूर्ण जीवन फॉलो करते रहेंगे, और आप सभी लोग भी यहाँ संकल्पबद्ध होकर फिर घर जाएंगे, संकल्प लेकर जाएंगे। गुरु माँ सभी को संकल्प खास दिलवाना कि हम एनडीएस को, प्राकृतिक जीवन को, अपव्य भोजन को जितना हो सके उतना प्रकृति के नजदीक जाकर खाना खाएंगे। आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार खुश होगा, स्वस्थ होगा। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सबको प्रणाम। ये जो संगम आश्रम है, आप कहेंगे संगम आश्रम नहीं, ये योग साधना आश्रम है। मैं कहूँगा ये संगम आश्रम है। डॉक्टर गौरव जी के प्रयास से ये जो संगम यहाँ हुआ है, डॉक्टर गौरव जी गंगा, उधर में पोरबंदर से आए जिग्नेश भाई, यमुना, और जो सरस्वती 5 दिन से बरस रही थी वो पंडा सर, तो इन सबको कॉम्बाइंड करके एक जगह लाना, ये बहुत बड़ा प्रयास किया डॉक्टर सर ने, ताकि हम लोगों को लाभ हो सके। तो इससे 5 दिन में काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है, मुझे भी लाभ हुआ है और आगे भी लाभ होगा। और हमने तो ये जिनको कहा था कि हमारे साथ चलना, वो मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ से अभी मैंने 2 वीडियो भेजा, बोला हम अगली बार जरूर आएंगे। तो ऐसा उनका जो है मैसेज मुझे आया, तो ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ तीनों को, पंडा सर को, जिग्नेश भाई, पूरा स्टाफ सबको, और आपकी तरफ से भी, सबकी तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी योग शब्द का अर्थ हम जानते होंगे या नहीं जानते हैं। योग युज धातु से बना हुआ शब्द है। योग का शब्द ही है जुड़ना। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको योग मानते हैं। हम योग करते हैं, योग करते हैं। सच में सही योग गौरव जी ने यहाँ किया है। हाँ, सबको जोड़ के सही योग गौरव जी ने यहाँ किया है। बाकी वो जो एक्सरसाइज करते हैं वो योगा है, नॉट योग। सही योग ही गौरव जी ने यहाँ करवाया। जितना धन्यवाद माने इतना कम है। सर्वप्रथम पांड्या जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी साधकों से सादर नमस्कार। मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ। ये मेरा प्रथम शिविर है। पहले शिविर में ही मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, और मैं कोलेस्ट्रॉल और बीपी की टेबलेट्स भी लेता था प्रतिदिन एक, और इसके अलावा मेरा नी पेन भी, घुटनों में दर्द है। साथ में मेरी पत्नी भी आई है, उसके भी थायराइड, घुटनों में दर्द और कोलेस्ट्रॉल है। इस शिविर में आने के पश्चात मुझे वास्तव में ये महसूस हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे। आज तक जितने मैंने शिविर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कैंपों में, भिन्न भिन्न प्रकार की थेरेपीज मैंने अटेंड की, मुझे लगता है कि वो सब फीकी थी, और वास्तविक जो स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है और स्वास्थ्य में जीने का जो तरीका है वो सही, वो मुझे आज या इस 4 दिन 5 दिन के शिविर में मुझे पता लगा है कि प्राकृतिक भोजन ही हमारा भोजन है। दूध, जिसका मैं बहुत फैन था, और उबला हुआ या पका हुआ भोजन और अनाज, जिसके बिना आज तक नहीं रह पाए, वह छोड़ना
मुझे बड़ा दुष्कर और बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि वास्तव में वे सब हमारे आहार नहीं है। हमारा आहार तो शाकाहार, पत्ते, फूल, फल, यही हमारे आहार हैं। तो दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई, एनिमा, कचरा साफ हो जाएगा। फिर उपवास, वास्तव में ही ये बहुत बढ़िया एक जीने की विधि है। सब रोगों का एक ही इलाज, उपवास, एनिमा और ये भोजन, अपक्व आहार। तो मैं इस शिविर के आयोजनकर्ताओं का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा जो अनुभव, इन्होंने कहा आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। मुझे आज 5 दिन हो गए हैं, अभी तक मैंने बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट नहीं ली है, और आशा करता हूँ कि ये शिविर में जाने के बाद मुझे शायद ये सिस्टम जो इन्होंने बताया है गुरुजी ने, वो फॉलो करूँगा तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पूर्ण विश्वास भी है, और वहाँ जाकर के भी मैं इसका प्रचार जितना हो सकता है करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनडीएस के इन तरीकों को फॉलो करें और स्वस्थ हों, निरोग हों। बार बार जो इन्होंने बताया है, ये बहुत अच्छी पद्धति है, बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो बड़ा उत्साहित हुआ हूँ, और मेरे अंदर से यही लग रहा है मुझे कि मुझे जीवन में अब जरूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की, या किसी और दूसरी पैथी में जाने की, या कभी दवाई के सेवन की। धन्यवाद। इन्होंने जो बोला संजीवनी क्रिया यानी एनिमा, एनडीएस में बस इतना ही करना है, सुबह शाम 2 टाइम संजीवनी क्रिया, उपवास और रसाहार, बस ये 3 चीजें हैं। और इन 3 चीजों के लिए हम बार बार बोलते हैं, अरे संजीवनी सजीवन करे और निर्जला करे निराकार, अरे रसाहार से रसयुक्त बनो, अरे हो जाए बेड़ा पार। सभी को नमस्ते। अब आखिर में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पांड्या सर को सुनना यहाँ पर हमारे किसी पुण्य का फल है। बहुत भाग्यशाली है हम कि सर यहाँ जयपुर में आए, उन्होंने हमें समय दिया, और अब इससे आगे हमें क्या करना है वो हमें यहाँ डिसाइड करके आज ही निश्चय करके जाना है। कितना भी अच्छा ये कैंप हो जाए, कितना भी अच्छा सर बोल रहे, हम कितना भी अच्छा हमारा कुछ भी हो, सब कुछ कितना भी अच्छा रहे, लेकिन अगर हमने घर जाकर वो फॉलो नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। सर का यहाँ आना भी बेकार, ये प्रोग्राम भी बेकार, सब कुछ व्यर्थ है। तो कृपया करके सभी लोग यहाँ से जाने के बाद आपने यहाँ जो भी सर से सुना उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो सब कुछ सर का यहाँ आना फिर कोई अर्थ नहीं रखता। और आगे की बात है कि सर जब फिर से आएंगे फिर हम सर को सुनेंगे, उसके लिए तैयारी करें अपनी कि यहाँ से घर जाने के बाद में। बस यही मेरी आप सब लोगों से यही आखिर हमारे सर के भी मेरे भी हम सभी के शब्द हैं यहाँ पर इस स्टेज से, यही कहूँगी अभी मैं। धन्यवाद। आदरणीय पंडित साहब, सबको प्रणाम। एक निवेदन है कि जो भी पूरा वातावरण अशुद्ध हो गया है, तो मेरा निवेदन है कि आप स्पष्ट करें कि फल सब्जी को शुद्धता के लिए कहाँ से लावे, किसे इसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। अब कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया है शाकाहार और मांसाहार में क्या डिफरेंस है। पूरे वर्ल्ड में बता दिया है कोरोना ने। जितने मांसाहारियों को कोरोना हुआ था, कितना शाकाहारियों को नहीं हुआ था। तो लोग शाकाहार की ओर झुक रहे हैं, और जैसे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सके इतना ऑर्गेनिक कैसे उगाया जाए, कैसे पकाया जाए, और बहुत कुछ यहाँ का मुझे पता नहीं है। हमारे यहाँ तो इसके लिए बहुत कुछ सेमिनार होते हैं, और अननेचुरल जो खाद है उससे लोग दूर हो रहे हैं, और गाय का गोबर है इसमें से नेचुरल खाद बना के ऑर्गेनिक फसल की ओर, फल फूल की ओर बहुत कुछ प्रचार प्रसार हो रहा है। आशा रखें हम सब उसमें हमारी ओर से जहाँ भी कोशिश है, जितनी भी कोशिश हो,
ये प्रचार प्रसार जारी रहेंगे। बहुत कोई दिन भी बहुत दूर नहीं है कि हम इन सारी चीजों से भी मुक्त हो पाएंगे। गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रही है, आप देखो इसके बारे में गवर्नमेंट भी सोच रही है, ऑर्गेनिक खाद को बहुत बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट भी। तो आपकी जो बात है बिल्कुल सही है और चारों ओर से कोशिश हो रही है। फिर भी जो पका हुआ आहार हमें नुकसान करता है, आग पर चढ़ाया हुआ इतना ये पेस्टिसाइड आहार, यदि हम उसको स्वच्छ पानी में थोड़ी देर नमक के पानी में रखकर यूज करते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करता जितना जो उबला हुआ या पका हुआ भुना हुआ आहार हमें नुकसान करता है। फिर भी आपकी बात सही है, चारों ओर कोशिश हो रही है। हम भी इसके बारे में जहां भी जाते हैं हम बताते रहते हैं लोगों को। धन्यवाद। तो जैसे ये प्रोग्राम समापन की ओर है तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा एक बार और। आप सब इस कैंप में आए, शिरकत की और इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया। वैसे तो मेरे लिए कुछ बोलने लायक बचा नहीं, सबने बोल दिया। मैं यही कहूँगा कि ये कैंप योग साधना आश्रम और स्वामी आनंद जी प्राकृतिक चिकित्सालय आगे भी लगाता रहेगा निरंतर रूप से और अच्छे से लगाएगा। जो भी कमियां रही, जो भी हमारी खामियां रही उसको दूर करते हुए और ऐसे कैंप लगाएंगे हम NDS न्यू डाइट सिस्टम के ऊपर, प्राकृतिक भोजन के ऊपर। और आप सब जुड़े रहे। अब मैं गुरु माँ को आमंत्रित करूंगा, वो अपने आशीर्वचन देके इस कैंप का समापन करेंगे। एक बार जितने आए हैं दोबारा एक और को लेके आओ तो संख्या डबल हो जाएगी अगले शिविर में, ठीक है? देखिए हमारे शरीर में 72,201 नाड़ियां, उसकी शुद्धि होती है हंसने से, प्रसन्न चित्त रहने से। जो मनुष्य जितना अधिक हंसता है, प्रसन्न चित्त रहता है, उसके सारे दुख हैं, दर्द हैं, रोग हैं, शोक है, सब भाग जाते हैं। इसलिए हम दिल खोल करके हंसेंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था, पंडित जी ने, कि हमेशा स्वस्थ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, सब खुश रहो। हास्य के 6 प्रकार हैं। हास्य के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मैं एक प्रकार बताती हूँ, उसको आप करें। तो दिल खोल के हंसिए, हाथ बिल्कुल उल्टा करके हंसिए, ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं हास्य के प्रकार बताऊं। हास्य के कई प्रकार हैं। स्मित, पहले स्मित सिर्फ इतना है। पुलकित